ओके जी, सेंसरी जो हमारे पास सीएनएस फिजियोलॉजी का पोर्शन उसी को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट 2। और जिस तरह हम पहले में डिस्कस कर रहे थे, पाथवेज की बात डिस्कस कर रहे थे। सो पाथवे हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि हर पाथवे के हमारे पास 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, यानी हमने जब न्यूरॉन की बात करनी है, 3 सेट्स ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट सेट जो है वो पहले जाके सिनेप्स करेगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड जो है अपनी लोकेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, जैसे कि स्पाइनोथैलेमी की बात करें, हमारे पास ये अगर लेवल है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है। पहला लेवल है उसका डोर्सल रूट हॉर्न के अंदर। ठीक है, सो हमने क्या देखना है, डोर्सल और वेंट्रल में सबसे पहले हमारे पास आया, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लेवल आया। यहाँ पे हमारे पास उसने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट अपना डोर्सल रूट हॉर्न पे आके उसने डीकसेशन की स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, और यहाँ पे उसने क्या किया, अपनी फर्स्ट सिनैप्स बनाई। सेकंड अब क्या है, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल जो न्यूक्लियस होता है थैलेमस का, ये फॉर एग्जांपल थैलेमस का लेवल है, तो यहाँ से पूरा ट्रैक बन के ये हमारे पास थैलेमस में से सेकंड न्यूरॉन शुरू, फिर यहाँ पे थर्ड न्यूरॉन शुरू हुई और थर्ड आगे जाके, यानी फर्स्ट सेट ये आया, सेकंड ये आया और थर्ड ये। सो इस तरह से 3 सेट्स ऑफ न्यूरॉन जो है उन्होंने ये कंप्लीट पाथवे बनाया, और इसकी डीकसेशन का लेवल स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल कॉलम जो हमारे पास होता है उसका डीकसेशन का लेवल मेडल्ला, प्राइमरी उसका ग्रेसाइल और क्यूनेट न्यूक्लियस, सेकेंडरी लेवल हमारे पास वही वेंट्रोपोस्टरोलेटरल जो न्यूक्लियस होता है वहां पे, और टर्शियरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। वेंट्रल जो स्पाइनोसेरिब्रल होता है, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम, इसका डीकसेशन का लेवल है प्राइमरी डोर्सल हॉर्न में और सेकेंडरी सेरिबेलम में। डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर की बात करें, प्राइमरी वही डोर्सल हॉर्न में और वहीं पे होता है। उसके बाद ट्राइजेमिनोथैलेमस की बात करें तो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस पे होता है, प्राइमरी इसका ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस पे, सेकेंडरी वही वेंट्रोपोस्टल न्यूक्लियस में, और टर्शियरी लेटरल सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर। सो इस तरह से आपने ये जितने भी पाथवे इनके लेवल्स याद रखने हैं और इनकी डीकसेशन कहाँ पे होती है वो याद रखनी है। उसके बाद है विच कन्वेज इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द हाईली लोकलाइज्ड टच सेंसेशन एंड बॉडी पोजीशन। देखें, बॉडी पोजीशन प्लस टच सेंसेशन दोनों चीजें आ गई। सो इट इज डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, जिसके अंदर ये वाली सारी सेंसेशंस आती हैं। ठीक है, इससे जो सेंसेशन हमने याद करी। बाकी एंट्रोलेटरल है, कॉर्टिकोस्पाइनल है और स्पाइनोसेरिबल है। इसमें आपने देखा पेन और वो वाली सारी आती हैं, और कॉर्टिको स्पाइनल और स्पाइनोसेरिबेलर इसके अंदर। बाकी हम सेशन डिस्कस कर चुके हैं, इसका टेबल एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट ऑर्डर प्राइमरी एफरेंट सेल बॉडीज ऑफ डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस आर फाउंड इन। देखिए, अभी हमने रिसेंट अभी टेबल जो डिस्कस किया कि फर्स्ट जो इसका लेवल है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है मीडियल लेमिनिस्कस का। ठीक है, सो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का जो फर्स्ट है दैट इज ग्रेसाइलर न्यूक्लियस ऑफ मेडल। ठीक है, सो आपने जो याद रखना है वो है फर्स्ट ऑफ द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, सो इसका डोर्सल रूट गैंग्लिया जो हमारे पास यहाँ पे इसका लेवल फर्स्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होता, इसलिए आपने ये याद रखना है। इसका फर्स्ट जो इसका बॉर्डर ऑफ न्यूक्लियस है डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर इसकी फर्स्ट जो है लेवल आता है। ठीक है, ओके जी। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट टेटनिक फैसिलेशन is thought to be result of which of the following? Opening of voltage gated sodium channel, opening of transmitter gated potassium channel, a build up of calcium in the presynaptic terminal और electronic conduction। अब देखिए, पोस्ट टेटनिक फैसिलेशन की बात हो रही है। जब पोस्ट टेटनिक की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें डायरेक्टली रोल दैट इज द रोल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, दिस फिनोमेना इज थॉट टू बी बिल्ड अप ऑफ द कैल्शियम इन द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन काज्ड बाय द प्रायर न्यूरोनल एक्टिविटी। ठीक है, सो डायरेक्टली इसमें ताल्लुक ही कैल्शियम का है, बाकी कैल्शियम ताल्लुक नहीं है। विच डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ पेन सेंसेशन ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी coupled with the loss of proprioception, precise tactile localization and the vibratory sensation in the contralateral side। अच्छा, ये आपने याद रखना है। कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे पेन वाला चैप्टर उसके एंड पे लिखे हुए हैं, उसमें कुछ डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, जिसमें एक डिसऑर्डर है दैट इज लॉस ऑफ पेन सेंसेशन इन वन साइड, और जो बाकी सेंसेशन दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ बॉडी। सो दिस इज ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। सो डायरेक्टली इसका एक ही ऑप्शन है। हर्पिस जोस्टर थैलेमिक पेन जो सिंड्रोम है, लेटरली हम वन बाय वन आगे डिस्कस करने लगे। The disorder is characterized by loss of pain sensation throughout the one side of the body
एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ द फेस, ठीक है। ये पेन सेंसेशन है, एक साइड पूरी साइड ऑफ द बॉडी की एक साइड है और फेस की ऑपोजिट साइड है, दैट इज लेटरल मेडलरी सिंड्रोम, ठीक है। सो ये एक और इसकी टाइप ऑफ सिंड्रोम है जिसमें पेन सेंसेशन इस तरह से होती है, पेन इस तरह से होती है। उसके बाद है पेन फ्रॉम द स्टमक इज रेफर्ड टू विच एरिया। रेफर्ड पेन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सो आपको पता होना चाहिए इट इज अब्डोमिनल एरिया अबव द अम्बिलिकस, यानी अराउंड द अम्बिलिकस ये जो पेन होती है दैट इज रेफर्ड पेन ऑफ द स्टमक। और अगर अपर राइट शोल्डर की बात करें, ये आपको पता है कि हमारे हार्ट की जो पेन होती है जैसे कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द जो आर्म है वहां पे होती है। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे डिफरेंट जो विस्तराज हैं उनकी पेन जो है वो डिफरेंट साइड पे रहती है, पेरिटोनियल पेन्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास अगर पेरिकार्डियम की बात करें उसकी रेफर्ड पेन होती है। इसी तरह डिफरेंट एरियाज की जो पेन है वो रेफर्ड होती है। ये भी आपने एक टेबल बना लेना कि किस एरिया की रेफर्ड पेन किस एरिया में जाती है। The ability to detect 2 points simultaneously applied to the skin is based on the which physiological mechanism। देखिए लेटरल इनहिबिशन कैसे, हमारे पास ये 2 पॉइंट ऑफ सेंसेशन है, इस पॉइंट की डिटेक्शन हुई, इस पॉइंट के बाद को होता है कि जब भी डिटेक्शन होती है हमारे पास वो पेन का एरिया थोड़ा सा साइड पे भी होता है, ठीक है, यानी साइड पे भी डिटेक्ट शुरू हो जाती है, यानी लोकलाइज पेन की डिटेक्शन होती है। सो लेटरल इनहिबिशन से ये वाले एरिया को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि जो पेन की जो सेंसेशन है सिर्फ इतने एरिया में रहे, ताकि दूसरे पॉइंट की जो सेंसेशन है वो इसके साथ मिक्स ना हो। इस तरह से हम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बाय द लेटरल इनहिबिशन। उसके बाद कुछ यूएचएस के पास एमसीक्यू जैसे कि पैक्सिनियन कॉर्पस्कल है फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन। स्लोएस्ट नर्व फाइबर है, टाइप सी है ये नर्व फाइबर्स की भी आपने टाइप याद रखनी है, ए बी सी, इनकी वेलोसिटी वाइज सारी। गैमा जो फाउंड है ये हमारे पास मोटल टू द स्पिंडल फाइबर होते हैं, लार्जेस्ट डायमीटर ए अल्फा का होता है। एनाल्जेसिक सिस्टम पेन रिलीविंग सिस्टम होता है, लॉस ऑफ पेनिसिलिन इन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ द अदर सेंसेशन, दिस इज ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम, ठीक है। आपने लास्ट नंबर पे कुछ टिप्स हैं आपके लिए, आपने एक तो नर्व फाइबर्स वाला टेबल करना है, रिसेप्टर्स वाला टेबल करना है और जो सिंड्रोम है वो सारे करने हैं। दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमसीक्यू जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। सो आपने इनको अच्छे से करना है। टाइप नर्व फाइबर्स की वेलोसिटी, उनकी जो है वो स्लोएस्ट फास्टेस्ट, उस हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आपने एक दफा देखनी है। दैट ऑल अबाउट द सेंसरी सिस्टम, आपने अच्छे से इस सिस्टम को करना है, देखना है। इसके एमसीक्यूज यही वाले मोस्टली आते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आपके आगे जैसे ही प्रूफ आएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपके पेपर होंगे और उसमें सारे एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट पे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये शेयर कीजिएगा, ये आप सबके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, बाकी चीजें आप बुक से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारा जो फेसबुक पेज है एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टडी कॉर्नर, ये भी लाइक कीजिएगा। मेडिको स्टडी कॉर्नर, ये भी पेज लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप चीजें अगर हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच।